मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष लेके आई हूँ आज बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर महात्म्य। आप सुने, आनंद लें। तो सुनिए, आज की हमारी वीडियो में आया है धनतेरस क्यों मनाया जाता है, धनतेरस का उद्देश्य क्या है, महात्म्य क्या है, इसके पीछे कथा क्या आती है, कब से इसकी प्रथा चली मनाने का। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। तो सुनिए, एक बार की बात है। सर्वप्रथम मैं बता देती हूँ कि इसका उद्देश्य कैसे क्या हुआ, रहस्य मानिए इसको। तो सुने, एक बार की बात है। महर्षि दुर्वासा ऋषि ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। किसी कारणवश सभी देवताओं को इस प्रकार शापित किया कि देवताओं का सब कुछ छीन लिया। शाप दे दिया कि स्वर्गलोक श्रीहीन हो जाए, स्वर्गलोक में कुछ बचे ही ना, अंधेरा हो जाए। अब वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। देवता और ऋषि की वाणी कभी वृथा नहीं जाती है। तो उनका शाप तो लग गया। शाप जब शापित हो गया स्वर्गलोक, तो स्वर्गलोक से सारी उपयोगी वस्तुएं रही ही नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं रहा। देवता लोग एकदम कंगाल हो गए। उनके पास ना कोई साधन, ना कोई उपयोगी वस्तु, ना कुछ भी रहा। अब समय बीतने लगा। ये लोग आपस में बहुत ही समस्या से ग्रसित होकर इधर उधर भटकने लगे, क्योंकि स्वर्गलोक में कुछ रहा ही नहीं। अंधेरा छा गया, एकदम श्रीहीन हो गया। श्री में लक्ष्मी होता है कि लक्ष्मी कुछ रहा ही नहीं, कुछ भी नहीं रहा। अब क्या हो? अब तो सब लोग बहुत परेशान हो गए। सभी देवता जब इधर उधर भटकने लगे, किसी भी तरीके से उनका सॉल्व नहीं हुआ, उनका हल नहीं निकला, समाधान नहीं हुआ इस प्रश्न का कि किस प्रकार हम इस स्वर्ग लोक को जागृत करें और हम लोगों के लिए साधन बन जाए। कम से कम हम लोग शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकें। जब ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई, तो बहुत लोगों के पास गए, ऋषि मुनियों के पास गए। देवता लोग आपस में भी वो वार्तालाप किए कि क्या किया जाए, इसके पीछे हम कहाँ से क्या करें, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। जब समाधान नहीं निकला, तो सभी देवताओं ने यह निश्चय किया कि हम चलते हैं भगवान विष्णु के पास। श्री हरि हमारे, जो कि सबके पालन पोषण करता है। तो उन्होंने आकर के अनुनय विनय किया भगवान विष्णु के पास आकर के। तो उनका तो उन लोगों की प्रार्थना तो सर्वमान्य है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। जब भगवान विष्णु को अपनी प्रार्थना सुनाए, उन्होंने अपना दुख सुनाया, अपना सारी समस्याओं को सुनाया, तब उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता ना करें। अगर समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। अगर समस्या नहीं आएगी तो समाधान कहां से होगा? अब कुछ आशावादी सभी देवताओं के लिए कि भगवान विष्णु ने कोई हल निकाल लिया है मन ही मन, अंतर मन में। तो उन्होंने तत्परता से सुनना शुरू किया कि प्रभु बताएं क्या कैसे होगा, कैसे हम लोगों का स्वर्ग लोक वापस आएगा, कैसे हम क्या करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा स्वर्ग लोक वापस तो आएगा, किंतु बहुत इसमें संघर्ष है। इस संघर्ष की तो कोई अपार शक्ति लगानी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाओगे।
देवताओं ने कहा कि प्रभु बताएं तो सही, हम लोग तैयार हैं, किसी भी कीमत से हम लोग संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा को लगा देंगे कि लेकिन हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि जब स्वर्ग लोक खाली हो गया है, रिक्त हो गया है, कुछ भी नहीं है, तो स्वर्ग लोक के लिए, स्वर्ग लोक की सभी साधन वस्तुएं समुद्र में समाहित हो गई हैं ऋषि दुर्वासा के कारण। तो अब समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन करोगे तो सारी वस्तुएं धीरे धीरे निकल जाएंगी और आप लोग उसके अधिकारी हो जाओगे। देवताओं ने कहा कि प्रभु कैसे क्या हो? उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने बताया कि आसान नहीं है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन बहुत ही क्लिष्ट काम है, इसलिए आप दैत्यों को भी मिलाइए, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, किंतु उतना बल नहीं है, शारीरिक श्रम भी लगता है। तो देवताओं ने कहा ठीक है। और दैत्य लालची तो होते ही हैं। उनको यह बताया गया कि समुद्र में 14 रत्न हैं। भगवान विष्णु ने बताया कि सारे 14 रत्न में अमृत निकलेगा। तब अमृत अगर निकलेगा तो फिर अमृत को पीकर सब लोग अमर हो जाओगे, इसलिए संघर्ष करो। अब दैत्य भी मान गए, खुशी खुशी उन्होंने मान लिया, क्योंकि वो तो अपना साम्राज्य स्थापित करना ही चाह रहे थे। किसी भी प्रकार हम अपना साम्राज्य स्थापित करें और देवताओं को भगा दें स्वर्गलोक से, यही उनका उद्देश्य था। किंतु तो बात यही हुई और समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन कई कई वर्षों तक चला, यहाँ तक कि वर्षों बीत गए, तब जाकर के समुद्र मंथन से धीरे धीरे रत्न निकलने शुरू हुए। तो हम तो बात करने आए हैं, उद्देश्य हमारा है धनतेरस का। धनतेरस क्यों मनाया जाता है ये मैंने पहले ही बताया है। तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत भरा हुआ कलश लेकर के इसी दिन निकले थे समुद्र मंथन से। और समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी निकले, इस कारण से बर्तन खरीदने की प्रथा हुई कि कलश प्राप्त हुआ। और भगवान धन्वंतरी आरोग्य होने के लिए औषधियों का प्रचार प्रसार किया, इसी कारण औषधि दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। यह परंपरा में आ गया, आज की बात तो है नहीं। तो वो 14 रत्न निकले, 14 रत्नों में विष, हलाहल विष निकला, रंभा नामक अप्सरा निकली, देवी लक्ष्मी निकली, पंचजन्य शंख निकला, ऐरावत हाथी निकला, कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु निकली और पारिजात का वृक्ष निकला, कौस्तुभ मणि निकला, चंद्रमा निकले जिसके कारण अंधेरा हो चुका था। 14 रत्न निकल गए। तो भगवान धन्वंतरी कलश लेकर आए और कलश लेकर के आने के कारण बर्तन खरीदने की प्रथा चली। और दूसरी बात, इस दिन आरोग्य होने की कामना की जाती है, भगवान से प्रार्थना की जाती है, माता लक्ष्मी से, दुर्गा से प्रार्थना की जाती है कि हे माता हमें स्वस्थ रखें। धनतेरस का मतलब यही है कि धन का अर्थ हुआ वैभव संपदा और तेरस का अर्थ हुआ 13 गुना। तो धन से ज्यादा आवश्यक 13 गुना आवश्यक है हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम वैभव संपदाओं का उपभोग कैसे करेंगे, कभी नहीं हो सकता। इस कारण सर्वप्रथम तो हमारा स्वस्थ होना जरूरी है। तो इस दिन स्वस्थ होने का की कामना जरूर करें, भगवान से प्रार्थना करें।
कोई रोग से कोई ग्रसित हो तो वो जरूर माता लक्ष्मी से, भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करे कि हे प्रभु हमें निरोग बनाएं, हमारे सारे रोग कलह क्लेश को दूर करें। यह जरूर करें, आपका कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि भगवान विष्णु द्वारा यह वरदान मिला है कि आपके सारे क्लेश दूर हो जाएंगे, आपके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। तो इस कारण जरूर जागृत करना चाहिए धनतेरस के दिन। खाली बर्तन नहीं खरीदना चाहिए कि खाली बर्तन खरीद लिए, संपदा भर गई। अरे संपदा रह के क्या करेगी जब हमारे पास स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा। तो स्वास्थ्य के लिए कामना अवश्य करें। और दूसरी एक कथा आती है, इसकी बहुत सुंदर कथा है, कथा मैं सुना देती हूँ तो सुने। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा, दूतों से क्या पूछा कि ये बताओ तुम लोग रोज एक ही काम करते हो कि जीवों को पकड़ के ले आते हो हमारे पास, तो क्या ये बताओ कि कभी तुम लोगों को दया नहीं आई कि किसी को बेसमय लाते हुए, किसी की अल्पायु मौत हो रही है, कोई जन्मते ही मर रहा है, कोई 20 साल पे मर रहा है, कोई आधा उम्र में मर रहा है, तो सबको तुम लाते हो। कभी ईमानदारी से बताना कि क्या कभी तुम्हें दया नहीं आई। यमराज के दूत तो स्तब्ध रह गए कि प्रभु आपने ये कौन सा सवाल कर दिया, कौन सा प्रश्न कर दिया, अब मैं इसका क्या जवाब दूं। सभी ने कहा कि प्रभु हमें तो आपकी आज्ञा ही सिरोधार्य होती है, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं सोचते कि दया क्या है, निर्ममता क्या है, निर्दयी होना क्या है, हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग तो यही जानते हैं कि हमारा जो कार्य है हमको ईमानदारी पूर्वक करनी है, हमें सत्यनिष्ठ होकर के अपने ड्यूटी पे लगना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसके अलावा मैंने कभी नहीं सोचा। भगवान यमराज ने कहा कि नहीं, कभी तो हुआ होगा, कभी कोई अगर ऐसा हुआ हो तो तुम लोग बेझिझक बता दो, कोई इसमें संशय मत रखो। मैं इसके लिए आप लोगों को दंडित नहीं करूंगा। आप लोग मन से, अंतर आत्मा से प्रसन्नता पूर्वक बताओ, क्योंकि बनावटी बातें अच्छी नहीं होती हैं। हमेशा सदैव आप सही बोलें, सत्य बोलें, यही उत्तम होता है हमारे अपने कार्य के लिए, अपने जीवन में हर प्रकार से हमारी उन्नति के लिए भी, हमारे सारे जीवन के, हमारे जीवन में जब भी हम कहीं आपत्ति में ही झूठ बोलने का प्रयास करना चाहिए। तब एक दूत उठा और बोला। क्या बोला? कहा प्रभु एक बार ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा सुनाओ कब हुआ था, किसके साथ हुआ था? तब उसने कहा कि एक राज्य में एक हंस नाम के राजा थे। हंस नाम के राजा थे, बहुत ही खुशदिल इंसान थे, वो मनुष्य थे, भ्रमण करते, प्रजा का पालन पोषण करते। कोई उन्हें अपने कार्य में बहुत ही उत्तम प्रवृत्ति थी, बहुत ईमानदारी थी, बहुत सत्यता थी, अपने प्रजा का पालन पोषण करते और अपने कार्य में संलग्न रहते, हर प्रकार से प्रजा को खुश करने का प्रयास करते, उसके दुख सुख में सदैव वो सहयोगी बनते। यह करते करते एक दिन की बात है कि वो अकेले घोड़े पर सवार होकर के और चल दिए। जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? अपने राज्य की सीमा से बाहर चले गए। उन्हें कुछ सोच रहे होंगे कि उसमें उन्हें ध्यान नहीं रहा। जब राज्य की सीमा से बाहर चले गए तो उन्हें स्मरण ही नहीं रहा कि मैं किस रास्ता से आया हूँ, किस मार्ग से आया हूँ, कैसे मैं वापस जाऊं, और इधर उधर भटकने लगे। जब इधर उधर वो भटकने लगे तो उस राज्य, जिस राज्य के समीप वो पहुंचे थे, उस राज्य के मनुष्य बहुत ही अच्छे थे। राजा के जितने भी प्रजा थी बहुत अच्छी थी। वो हेमा नाम के राजा की प्रजा थी।
तो प्रजा के कुछ लोग उनसे मिले। इन्होंने कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, किस राज्य में पहुँचा हूँ। उन्होंने कहा आप हेमा राजन के राज्य में आए हैं, आप आए, आपका स्वागत है। और वो बहुत ही आदरपूर्वक राजा हंस को ले गए। राजा हंस जब उनके यहाँ जाते हैं, उनके राजमहल में जाते हैं, उनके यहाँ का सात्विकता, उनके यहाँ का की उपलब्धियां देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। सभी अपने अपने नियम संयम में लगे हुए हैं। राजा हेमा बहुत ही प्रसन्न होकर के अपने राजकाज में उलझे हुए हैं और इनका आदर सम्मान करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, क्या आपकी सेवा करूं, आप बताएं। इस पर राजा हंस ने बोला कि हम तो निकले लेकिन रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने के कारण मैं आपके दरबार पहुंच गया, क्योंकि आपकी प्रजा ने, आपके मंत्री मिल गए और हमें यहाँ ले आए आगंतुक बना करके। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अतिथि हैं, आपकी सेवा हो। और बहुत उत्तम प्रकार से उनकी सेवा की गई। तो संयोगवश उसी दिन उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। राजा हेमा को पुत्र रत्न की प्राप्ति उसी दिन हुई और पूरे राज्य में शोर हुआ, उत्साहित हुए लोग और जश्न मनाए गए, उत्सव मनाए गए। तो और ज्योतिषियों को बुलाया गया। जब ज्योतिषियों को बुलाया गया उस बच्चे की जन्म पत्रिका दिखाने के लिए राजकुमार का, तो ज्योतिषियों ने कहा कि हे प्रभु, यह बालक तो बहुत उत्तम है, बहुत ज्ञानी होगा, सब प्रकार से इसकी कुंडली बहुत ही उत्तम है, किंतु एक इसमें समस्या है। राजा हेमा तो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि कौन सी समस्या है, आप लोग बताएं, उसका निराकरण किया जाएगा। ज्योतिषी ने बताया, उनके राजपुरोहित ने बताया कि यह आपका पुत्र, जब इसका विवाह आप करेंगे तो उसके चौथे दिन ही यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 4 ही दिन के बाद ये जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो राजा को बहुत दुख हुआ। राजा से, ज्योतिषियों से उन्होंने पूछा कि इसका कोई उपाय। उन्होंने कहा इसका एक ही उपाय है कि इसको बाल ब्रह्मचारी बनाया जाए, यह योगी बन जाए तो इसका अकाल मौत कभी नहीं हो सकती, यह दीर्घायु है बालक। किंतु जब भी यह, जैसे ही यह विवाह करेगा तो इसका ये क्षीण हो जाएगा आयु। राजा हेम सुनते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट होता है, किंतु अब क्या करें, होनी को कौन टाल सकता है। जो विधिना ने लिख दिया 6ठी रात के अंक, और तिल बढ़े ना राई घटे, रहु जियरा निरसंख। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होना था। जो होना है वो तो परमात्मा करेगा ही, हमारे आपके बस का नहीं है कि हम उसको टाल सकें। अब ये हाल हो गया। राजा हंस सारी बातें सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक और दूसरे दिन अपने यहाँ चले आते हैं अपने राज्य में। उनको बहुत ही आदर सम्मान के साथ भेजवाया जाता है। इधर राजा का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। राजा हेम ने कहा कि अब इस बच्चे का पालन पोषण अलग तरीके से होगा। जमुना नदी वहां से नजदीक थी। उन्होंने कहा जमुना नदी के पास एक गुफा बनाया जाए, ऐसी गुफा बनाया जाए कि बहुत सुंदर, हर प्रकार से मनोरम गुफा बनाया जाए और उसमें सारे साधन हो, किंतु उसमें नारियों का जाना, कन्याओं का जाना वर्जित होना चाहिए। इस प्रकार करना है जिससे मेरा बालक एक योगी बन जाए और उसका मृत्यु ना हो अल्पायु में। राजा की आज्ञा कहाँ टल सकती है। राजा की आज्ञा पा करके सभी तुरंत दौड़े, उनके प्रजा, और सारा कार्यभार संभाल करके अपना बना दिए उस प्रकार। और उसी में उनका पालन पोषण हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई।
किंतु जो लिखा होता है उसके लिए प्रभु उसका संयोग तो मिला ही देते हैं। संयोग मिला कि राजा हंस की बेटी यमुना नदी पर स्नान करने आई और इधर राजा हेम के लड़के भी स्नान करने जाते हैं, और स्नान करने जाते हैं जब, तो दोनों की जब आपस में मुलाकात होती है तो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब आकर्षित हो जाते हैं तो वहां उस गुफा में उसको बुला लेते हैं और वहीं वो रहने लगती है। जब बहुत दिन बीत गए तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे रहना ठीक नहीं है और हम लोग विवाह कर लेते हैं। विवाह हो गया, गंधर्व विवाह उन्होंने कर लिया, क्योंकि उनके पिताजी की आज्ञा नहीं थी कि विवाह होगा। जब गंधर्व विवाह हो गया तो 3 दिन के बाद जैसे ही चौथा दिन आया और वो राजा हेम का पुत्र राजकुमार जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो बताते हैं दूत कि जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और इनकी रानी जो थी राजा हंस की पुत्री, उसको देखकर प्रभु मुझे बड़ी दया आई कि विवाह के 4 दिन के उपरांत वो विधवा हो जाती है। इसको देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैं उस दिन मेरी अंतर आत्मा बहुत ही दुखी हुई। मैं ले जाना नहीं चाह रहा था। उसका रुदन देख करके, उसकी विपदा देख करके, उसका विलाप देख करके हम ले जाना नहीं चाह रहे थे, किंतु अब विधिना का विधान था, आपकी आज्ञा थी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य था, इस कारण हम लोग लेकर आए, किंतु दुखी तो बहुत हुए। यही एक घटना है प्रभु जो हमें रुला दिया, मेरा हृदय रो दिया था उस दिन। यमराज जब इस घटना को सुनते हैं, इस बात को सुनते हैं अपने दूतों के, तो दूत की बात को सुनकर उन्हें भी तरस आता है, उन्हें भी थोड़ा हृदय में करुणा उपज जाती है। तब एक दूत इस पर बोलता है कि हे प्रभु, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? इसका कोई तो उपाय होगा कि अल्पायु मृत्यु हो ही ना। उन्होंने कहा बिल्कुल उपाय है, लेकिन हृदय से संकल्प लेकर के अगर किया जाए उपाय, तो वह उपाय जरूर ही समाधान के रूप में प्रकट होगा। किंतु ऐसा अगर कोई मनुष्य करेगा, कोई स्त्री करेगी, जिसके घर में शांति रहेगा, एकता रहेगी, सारे परिवार में सद्बुद्धि व्याप्त रहेगा, उसके घर भगवान की कृपा से ऐसा संकट नहीं आएगा। तो यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन, इसी कार्तिक मास के त्रयोदशी तिथि, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो लोग अपने दरवाजे पर दीपक जलाएंगे और दीप प्रज्वलित करके अपने मंदिर में माता लक्ष्मी से, भगवान विष्णु से दीर्घायु की कामना करेंगे और समर्पित होकर के पूजन अर्चन वंदन करेंगे, उनको घर कभी भी अकाल मौत नहीं होगी। यह यमराज ने वरदान दे दिया था। तो उसी दिन से यह प्रथा उसी समय से चली आई है और हम लोग धनतेरस के दिन से ही दिवाली मनाना शुरू कर देते हैं। धनतेरस के 2 दिन के बाद ही समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी, तो देवी लक्ष्मी निकली थी, इस कारण उसके तीसरे दिन दिवाली मनाई जाती है, लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। और उसी दिन एक और ही प्रसंग है कि भगवान राम अयोध्या भी आए थे, तो ये दोनों कथाएं आती हैं। इस प्रकार यमराज ने संतुष्ट किया अपने दूतों को, और इस कथा का उद्देश्य यही है कि प्रेम सौहार्द आपस में बनाए रखें, अपने परिवार में शांति का प्रतीक बने, कलह कलेश ना उत्पन्न करें, संतोषी प्रवृत्ति का बने तो हमेशा कल्याण होगा। छल कपट से दूर रहने का प्रयास करें और
त्रयोदशी के दिन दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे निरोग रख करके हमें दीर्घायु प्रदान करें। तो ऐसा अवश्य होगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। हमारी भी शुभकामना आप लोगों के साथ है। आप लोग अपना आशीर्वाद अवश्य दें। तो इसी पर मैं विराम लेती हूँ। कथा संपन्न होती है। अगली की कथा के साथ मैं फिर आऊंगी अगली वीडियो में। तो जय माता दी।